अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िरौन की लाश और डॉक्टर मोरिस का इस्लाम अपनाना। डॉक्टर मोरिस बुकाय फ्रांस के सबसे बड़े डॉक्टर थे और उनका धर्म ईसाई था। सन 1898 में जब मिस्र में लाल सागर के किनारे एक अति प्राचीन मानव शरीर मिला जो आश्चर्यजनक रूप से हजारों साल गुजर जाने के बाद भी सुरक्षित था, सभी को इस मृत शरीर का रहस्य जानने की उत्सुकता रहती थी। इसलिए इस शरीर को 1981 में चिकित्सकीय खोज के लिए फ्रांस मंगवाया गया और इस शरीर पर डॉक्टर मोरिस ने परीक्षण किए। परीक्षणों से डॉक्टर मोरिस ने निष्कर्ष निकाले कि जिस व्यक्ति की ये मृत देह है उसकी मौत समुद्र में डूबने के कारण हुई थी, क्योंकि डॉक्टर मोरिस को उस मृत शरीर में समुद्री नमक का कुछ भाग मिला था। साथ ही ये भी पता चला कि इस व्यक्ति को डूबने के कुछ ही समय बाद पानी से बाहर निकाल लिया गया था। लेकिन यह बात डॉक्टर मोरिस के समक्ष अब भी एक पहेली थी कि आखिर यह शरीर अपनी मौत के हजारों साल बाद भी सड़ गल कर नष्ट क्यों नहीं हुआ। तभी उन्हें अपने एक सहकर्मी से पता चला कि मुस्लिम लोग बिना जांच रिपोर्ट के सामने आए ही यह कह रहे हैं कि यह व्यक्ति समुद्र में डूबकर मरा था और यह मृत देह उस फिरौन की है जिसने अल्लाह के नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके अनुयायियों का कत्लेआम कराना चाहता था, क्योंकि फिरौन की लाश के सदा सुरक्षित रहने और उसके समुद्र में डूबकर मरने की बात उनकी पवित्र पुस्तक कुरान में लिखी है, जिस पर वो विश्वास करते हैं। डॉक्टर मोरिस को ये सोचकर बहुत हैरत हुई कि इस मृतदेह के समुद्र में डूबकर मरने के लिए जिस बात का पता मैंने बड़ी अत्याधुनिक मशीनों की सहायता से लगाया, वो बात मुस्लिमों को पहले से कैसे मालूम चल गई, और जबकि इस लाश के अपनी मृत्यु के हजारों साल बाद भी नष्ट न होने का पता 1981 से महज 83 साल पहले चला है, तो उनकी कुरान में यह बात 1400 साल पहले कैसे लिख ली गई। इस शरीर की मौत के हजारों साल बाद भी इस शरीर के बचे रह जाने का कोई वैज्ञानिक कारण डॉक्टर मोरिस या अन्य वैज्ञानिक जब पता ना लगा सके, तो इसे ईश्वर के चमत्कार के अतिरिक्त और क्या माना जा सकता था। बाइबल के आधार पर भी मृतदेह के मिलने की लोकेशन और चिकित्सकीय परीक्षण के आधार पर उस मृत शरीर की लगभग 3000 वर्ष की उम्र होने के कारण मोरिस की ये विश्वास तो हो रहा था कि ये शरीर फिरौन का ही है। अतः डॉक्टर ने फिरौन के विषय में अधिक जानने के लिए तौरात शरीफ बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट का अध्ययन करने का निर्णय किया। लेकिन तौरात में उन्हें सिर्फ
इतना लिखा हुआ मिला कि फिरौन और उसकी फौज समुद्र में डूब गए और उनमें से एक भी नहीं बचा। लेकिन फिरौन की लाश का कहीं जिक्र तक न था। मॉरिस की जहन में कई सवाल खटकते रहे और आखिरकार वो इन सवालों के जवाब हासिल करने सऊदी अरब में चल रही एक बड़ी मेडिकल सेमिनार में हिस्सा लेने पहुंच गए, जहां उन्होंने फिरौन की मृत देह के परीक्षण में जो पाया वो बताया। उसी वक्त डॉक्टर मॉरिस की बात सुनकर एक मुस्लिम डॉक्टर ने कुरान पाक खोलकर सूरह यूनुस की एक आयत पढ़कर सुना दी। कि इसलिए हम तेरे जिस्म को बचा लेंगे ताकि तू अपने बाद वालों के लिए एक निशानी हो जाए। बेशक बहुत से लोग हमारी निशानियों की तरफ से लापरवाह रहते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगे और पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्रिया।